हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना मित्र, आपका भाई, आपका अपना दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिनांक 29 जून 2020 को दिल्ली अपने निवास स्थान से। जी हाँ, आज का विषय है देव शयनी एकादशी, जो कि 1 जुलाई को आ रही है, जिसे हम चतुर्मास भी कहते हैं। बिल्कुल, उस दिन श्री हरि नारायण 4 महीने के लिए क्षीर सागर में, श्री कृष्ण क्षीर सागर में शयन करते हैं। कहने को शयन करते हैं, लेकिन वो निंद्रा आसन में कभी सोते नहीं प्रभु। वो बस आसन में, निंद्रा आसन में लेटे होते हैं और अपनी सृष्टि का ध्यान रखते हैं। और उनका एक रूप श्री कृष्ण का राजा बलि के यहाँ होता है, उनकी पहरेदारी के लिए। जी, इसकी ही आज आपको मैं जिक्र करूँगा। और बस आज मैं जब भी आता हूँ मन गदगद हो जाता है अपने गोविंद का नाम जप के। तो आइए श्री हरि नारायण का एक नाम जपते हैं। क्या? नारायण 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 श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण 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 श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति नारायण। हरि बोल। तो आइए, गुरुदेव की कृपा से, राधा गोविंद के असीम आशीर्वाद से दास आपको कुछ जो बता रहे हैं आने वाली एकादशी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, ध्यान से सुनिएगा, कान के साथ मन से सुनिएगा। तो चतुर्मास शुरू होने वाला आने वाली 1 तारीख को, उस दिन श्री कृष्ण का एक रूप क्षीर सागर में विश्राम करता है, जिसे कहते हैं आप निंद्रा आसन में होता है। और एक रूप राजा बलि के यहाँ नीचे, जहाँ राजा बलि को पाताल लोगों में भेजा, वहाँ पे राजा बलि की पहरेदारी करता है। जी हाँ, आप कहोगे कैसे? बिल्कुल, देखिए, राजा बलि के आगे श्री हरि लक्ष्मी नारायण दोनों, लक्ष्मी जी और नारायण विष्णु जी दोनों ही याचक हैं, क्योंकि एक ने 3 पग जंगा मांगी थी तपस्या के लिए, जिसके कारण तीसरा पग उनके सर पे पड़ा और नीचे लोक में चले गए, जिसे आप पाताल लोक भी कहते हैं, राजा बलि के लिए। और जब नारायण ने खुश होकर कहा था, बोलो बलि क्या चाहिए, तुमने मुझे 3 पग जंगा दी थी, उन्होंने नारायण को मांग लिया था, श्री हरि विष्णु को मांग लिया था। तो तब लक्ष्मी जी उनको वापस लेने के लिए आई कि उनके बगैर तो सृष्टि चलेगी नहीं। तो उन्होंने तब उनके राजा बलि को भाई बनाया था, राखी बांधी थी और बदले में श्री हरि को ले लिया था वापिस। तो लेकिन श्री हरि ने कहा था कि मैं तेरे 4 महीने तुम्हारे साथ रहूँगा, और ये वरदान दिया था। और प्रभु 4 महीने उनके वहाँ रहते हैं, उनकी पहरेदारी करते हैं। लेकिन वो 4 महीने राजा बलि और संसद देवता प्रभु श्री हरि नारायण की उपासना करते हैं और प्रभु से मनचाहा वरदान लेते हैं। देखिए, हमें जितने भी वरदान मिलते हैं ना भौतिक जगत में देवी देवताओं से, वो सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से पाके वो देवता हमें देते हैं। और ये 4 महीने जो कहते हैं ना देवता सो गए, यही सच्चाई है। चाहे वो राजा इंद्र हो, चाहे और भौतिक जगत के देवता हो, भौतिक जगत के जो हमें सुख संपत्ति मिलती, मैं हमेशा बताता हूँ, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि करवा चौथ पूर्णिमा, जितने भी आप व्रत रखते हैं भौतिक जगत के लिए रखते हैं, और ये देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनको मांगते हैं। लेकिन इन 4 महीने जब नारायण सो जाते हैं, तो नारायण की सेवा में सब देवी देवता लग जाते हैं, ताकि उनके आगे अपनी पूरी डिटेल रख सकें और उनसे खुद उनके द्वारा खुद को रिचार्ज, मतलब वो शक्ति हासिल कर सकें, जो बाकी के 8 महीने हम जैसे भौतिक जगत के लोगों को वो मन वांछित फल दे सके प्रसन्न होने पर। तो जो कुछ हमें देवी देवताओं से मिलता है ना, वो सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा से देवी देवता को मिलता है और उनके द्वारा हमें मिलता है। और श्री कृष्ण का उपवास रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है। ये होता है व्रत और एकादशी में फर्क। एकादशी उपवास होती है, उप माने पास, वास माने रहना, किसके? श्री हरि नारायण के। इसलिए एकादशी के दिन जितना हो सके हरि नाम जप करो, हरि नाम कीर्तन करो जितना हो सके। और दिन हम हरि नाम का नाम जपेंगे, हम अगर और दिन हम श्री कृष्ण या श्री राम बोलते हैं तो 1 पॉइंट मिलते हैं। उसी दिन अगर हम श्री राम श्री कृष्ण का नाम जपेंगे तो उस 1 पॉइंट की जगह 1000 पॉइंट मिलेंगे। तो प्रभु हम पे दया के सागर दया लुटाते हैं और हम मलिन पतितों पे कृपा करते हैं। मेरे से क्वेश्चन भी किया कहता, जिसका मन शुद्ध नहीं है वो एकादशी क्या रखेगा? तो मैं आप सबको ये बात क्लियर कर दूं, इस जगत में कोई भी शुद्ध नहीं है, ये एकादशी ही है। हरि नाम जो मन को शुद्ध करता है, पापों को नाश करता है। एकादशी रखने से अनंत जन्मों का जब पापों का नाश होता है तो मन अपने आप चेतना शुद्ध होती है, इंसान भटका हुआ भोग वासना से निकलकर सीधा गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये 4 महीने की एकादशी है, कहते हैं देव शयनी एकादशी।
कि इस दिन श्री हरि क्षीर सागर में एक विश्राम करते हैं और एक राजा बलि के होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये 4 महीने सारे देवता इनकी सेवा में लग जाते हैं, इनको अपना हिसाब किताब देते हैं और इनसे अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, ताकि हम भौतिक जगत के 8 महीने तक लोगों को वो हमें मनवांछित फल दे सकें। इसलिए इन 4 महीने प्रभु के पास आप कोई भी फाइल लगाओगे, जी हाँ, घर की, संपदा की, जो भी आप फाइल लगाते हो, प्रार्थना करते हो, वो नहीं लगती, क्योंकि देवता उस समय सब नारायण की सेवा में लगे होते हैं। बाकी लेने वाले घर लेते हैं, गाड़ी खरीदने वाले लेते हैं, लेकिन देव उठनी 11 पे ही शादी होती है, ये बात सच्चाई है और ये बात तो सभी करते हैं। तो इसलिए 4 महीने क्या है कि प्रभु शयन करते हैं क्षीर सागर में, इसलिए 4 महीने हमें धरती पर सोना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ पद्म पुराण के द्वारा, हमारे मित्रों द्वारा, हमारे मित्र राहुल दास जी द्वारा, बाकी संतों द्वारा, और जो पढ़ के बताता हूँ, ये दास वैसे ही बताता है। मैं तो खुद बुद्धिहीन मलिन पतित हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठते, तो गोविंद की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, जो ये दास कुछ पढ़ के आपको बता पाता है, प्रभु ने इस लायक बनाया, वरना मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं साधु हूँ, ना मैंने कोई संन्यास ले लिया। मैं गृहस्थ आश्रम में रह रहा हूँ, अपने घर में रह रहा हूँ, आराम से रह रहा हूँ, लल्लन टॉप गोविंद की मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। इसलिए ये दास तो जो सुनता है अच्छी बात है, आपसे शेयर करता है, प्रभु मुझे देते हैं, मैं आपको दे देता हूँ, एज इट इज़। हम तो गोविंद की मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए प्रभु ने मुझे जगाया तो मुझे प्रेरणा दी, मैं आपको जगाऊँ गोविंद की कृपा से। तो इन 4 महीने में क्या करना चाहिए? 4 महीने पहला क्या आ गया? सावन। सावन के अंदर क्या परहेज होता है? साग नहीं खाना। उसके बाद भाद्रपद जिसे भादो कहते हैं, उसमें दही नहीं। उसके बाद अश्विन तीसरा महीना, उसमें दूध नहीं पीना। उसके बाद चौथा क्या होता है? कार्तिक, जिसमें देव उठनी 11 आती, उसमें दालें नहीं खानी। ये 4 चीज़ का परहेज रखिए। जितना हो सके जमीन पे शयन कीजिए और जितना हो सके इस समय ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन कीजिए। बताना फर्ज था, मानना ना माना आपका काम है। इसलिए और फल सुन लो क्या होता है। जो भी एकादशी का पावन उपवास रखता है, ये वाली जो देव शयनी है, उसे उसके पुण्य चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी नहीं गिन सकते। बिल्कुल इस कलयुग में जो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, बिल्कुल जी। वैसे तो ब्रह्मा जी पता चला है शास्त्रों द्वारा, भाइयों द्वारा जो हमारे बताते हैं, ज्ञात हैं, ब्रह्मा जी के मुख 1 लाख है। सतयुग में उनका 1 लाख मुख के ब्रह्मा जी थे, लेकिन कलयुग आते आते चतुर्मुखी रह गए। खैर, जैसी प्रभु की लीला। तो फिर भी हमारे इस देव शनि एकादशी की रखने पर अगर हम रखते हैं, श्रद्धा से रखते हैं, और रात को हरि कीर्तन भी करते हैं, रात को हरि कीर्तन भी करना चाहिए। रात को या 2 बज जाए, 3 बज जाए, नहीं तो अगर शारीरिक कष्ट तो कम से कम रात को 12 बजे तक अपना नाम जप करना चाहिए, गुरु की माला जपनी चाहिए, हरि नाम की माला जपनी चाहिए, गीता जी सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। दास तो कुछ ना कुछ करता रहता है, मैं तो वैसे भी एक्साइटेड हूँ 1 तारीख का आने के लिए। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है, प्लस इस उपवास से स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष बोला मैंने, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है। पुण्य इतने अर्जित हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी के, चतुर्मुखी ब्रह्मा इस कलयुग के, वो भी हमारे पुण्य नहीं गिन सकते। ये सिर्फ गोविंद की कृपा है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी हमारे मलिन पतित के पुण्य नहीं गिन सकता एक इस उपवास को रखने से। तो कृपा करके आपके अनंत जन्मों का पापों का नाश हो, आपका भटकाव खत्म होगा, आपको सदगति प्रदान करे, इसी उद्देश्य से मैंने आपको ये बताया। तो ये एकादशी जरूर रखिए, और जब देव जग जाते हैं तब आप अपनी जो भी जीवन की क्रिया है, पूजा पाठ अपनी चालू कर दीजिए। और इन्हीं चतुर्मास के अंदर आपको पता है श्राद्ध भी आते हैं, जिसमें आपको पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों का श्राद्ध खिलाते हैं, ताकि उन्हें भी मुक्ति मिले, उन्हें भी सदगति प्रदान हो। ये चतुर्मास बहुत है, इसलिए इन 4 महीने में देवताओं के साथ हम इंसानों को भी जितना हरि नाम जपेंगे उतना पुण्य मिलेगा। इस एकादशी से अगली एकादशी जो चतुर्मास की चौथी एकादशी आएगी, कार्तिक पूर्णिमा की, 4 महीने खूब नाम जपो, खूब हरि कीर्तन करो। भगवान देवताओं के साथ साथ हमें भी पुण्यों की प्राप्ति होगी, हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश होगा। भाई मैं तो समझ चुका हूं और समझ चुका हूं, प्रभु ने समझा दिया। मन में भोग वासना सबके, मेरे भी, कोई दूध का धुलो नहीं, लेकिन गोविंद की कृपा से प्रभु से मन से धीरे धीरे मिटाते जा रहे हैं और अपनी ओर बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने बोला ना, शुद्ध प्रभु के नाम से हो सकते हो, हम नहीं हो सकते। हम साबुन से कायद हो सकते हैं, लेकिन मन का मैल, माया का मैल, जो मलिन मैल है ना, वो हरि नाम से मिट सकता है। मन को जो खुशी मिलती है हरि नाम से मिलती है, शरीर को खुशी कपड़ों से मिलती है, तन बदन से मिलती है, दुनिया की भौतिक चीज़ों से मिलती है, लेकिन मन सिर्फ हरि नाम से शुद्ध हो सकता है। इसलिए जितना हो सके मन को शुद्ध करिए, हरि नाम जपिए, गोविंद का नाम जपिए, सीता राम जपिए, राधे श्याम जपिए, जहाँ गुरु माला मिल जाए गुरु माला जपिए, और नहीं तो हरि नाम की माला जपिए, महामंत्र की माला जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके हरि नाम जपिए। ये हरि नाम जपिए हमारे मन से पापों को नाश करता है, हमें शक्ति देता है। ये हरि नाम ही एक दिन हमें गुरु से मिलवाता है, और गुरु ही एक दिन हमें गोविंद से मिलवाते हैं। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे विचार कीजिएगा। कल जो कि 30 तारीख है, कल से ही एकादशी का
परहेज शुरू हो जाएगा। एकादशी से एक दिन पहले परहेज शुरू हो जाता है। कृपया लहसुन प्याज का सेवन ना करें एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन तक पेट में रहती है। चावल ना पाए, चावल भी पेट में रहता है। एकादशी वाले दिन सूर्य उदय के साथ एकादशी शुरू होती है। जी हाँ, कलयुगी इंसान है। आप दिन में कल जो भी भोजन करें, चाहे रात्रि में करें, वैसे तो संध्या ढलने के बाद नहीं करते, लेकिन कलयुगी इंसान है, काम काज में व्यस्त रहता है, नौकरी में, घर व्यवहार में। चलो रात को आप भोजन भी कर ले, लेकिन परसों सुबह सूर्य उदय के साथ आपकी एकादशी उपवास शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 2 तारीख सुबह सूर्य उदय तक चलेगा। इस बीच में आपने एकादशी में जो भी है दिन में भूखा नहीं रखा। प्रभु ने कहा बस भोजन नहीं करना। भोजन में, अन्न में, चावल में कीड़े होते हैं, अन्न में कीड़े होते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से जो ऊपर फंसे हुए हैं, जो नरकों में आत्माएं फंस रही हैं, प्रेत आत्माएं फंस रही हैं, जो नरक में सड़ रही हैं, प्रभु उनके हिस्से के पाप कुछ अन्न में डाल देते हैं, ताकि जो वो अन्न पाए। उन पर कृपा करिए ना। वो भी चिल्ला रही थी प्रभु हमें मुक्त करो, तो प्रभु ने कृपा कर दी, दया के सागर है। लेकिन हम पे भी कृपा की, उन्होंने कहा अन्न मत खाओ, सिर्फ हरि नाम कीर्तन करो और फल फ्रूट खाओ, बस। अरे फल फ्रूट खाना है, कब कह रहा हूँ भूखे रहना? 12 बजे के बाद पानी पियो। जो भी आप अर्पण करें एक दिन पहले, एकादशी वाले दिन भी तुलसी जी मत उतारना, और द्वादशी वाले दिन भी मत उतारना। हमारे गुरुदेव कहते हैं एकादशी वाले दिन उनका निर्जला उपवास होता है, इसलिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए, और द्वादशी वाले दिन तुलसा माता आराम करती हैं, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो कल सूरज ढलने से पहले तुलसा दल उतार के रख लीजिए। और एकादशी वाले दिन पानी, अगर आपके घर की तुलसा जी सूख रही है तो उनमें पानी डाल दीजिए, वरना कल संध्या को ही डाल दीजिए, ताकि उनका उपवास खराब ना हो। लेकिन अगर वो तुलसा जी सूख रही है तो डालिए, ताकि उनका जीवन बचे। यही द्वादशी में कीजिएगा, और श्रद्धा से उपवास रखिएगा, तो आपका भी कल्याण हो, दास का भी कल्याण हो, आपके घर परिवार का कल्याण हो। और जो द्वादशी में पारण का समय सुबह 5:30 से 9:30 का है, इस समय आप भजन कीर्तन कीजिए। सुबह घर में खीर बना दीजिए या कड़ी चावल बना दीजिए, तो उसी समय बनाना जब द्वादशी लग जाएगी, और उसे ठंडा करके तुलसा दल रख के प्रभु को अर्पण करके खुद पा लीजिए। बस हो गया उपवास। याद रहा, एकादशी को उपवास में चाय कॉफ़ी नहीं पी जाती, ये तामसिकता में आता है। तो जितना हो सके हरि नाम का जप करो, जितना हो सके गोविंद का जप करो, जितना हो सके किसी में कमियां मत देखो। सिर्फ इंसान वो है जो अपने अंदर गिरबान में जाके अपनी कमियां निकाले। मुझे तो भैया अपनी कमियां दूर करनी है, अपने पापों से मुक्ति पानी है। भाई जो दूसरा है मेरे लिए तो वो तो अच्छा इंसान है, मुझे तो अपने पापों से मुक्ति पानी, अपने को शुद्ध करना है गोविंद के कृपा से। मुझे दूसरे से मतलब नहीं, मुझे अपनी थाली से मतलब है कि मुझे हरि नाम की थाली, हरि नाम का रस पीना है, और गोविंद के मस्ती में जीना, और इस धरा से जन्म मरण से मुक्त होकर गोविंद के धाम, गोविंद के चरणों में, जहाँ राधा गोविंद अपने चरणों में रखे, वहाँ उनका नाम कीर्तन करना है। बोलो श्री वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो जितना भी बताया संतों की वाणी से सुनता हूँ, हमारे मित्र राहुल दास जी से सुना और कुछ पढ़ा, और जो भी बताते हैं वो पद्म पुराण में उत्तराखंड के अंदर का सारा जिक्र है, जिसमें श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया है, महाराज युधिष्ठिर जी के द्वारा पूछने पर। तो सारा जिक्र मैंने बताया। अच्छी लगी बात तो शेयर करना, और सबका कल्याण हो, इस उद्देश्य से दास ये वीडियो बनाता है। व्हाट्सएप पे जो भी हरिभक्त मुझसे जुड़ना चाहते हैं 9212382938 9212382938 पे मुझे राधे राधे कर दे, अपना नाम डाल दे, समय मिलते ही, मौका मिलते ही उनका परिचय लूँगा वॉइस मैसेज में, और मैं आपको ऐड कर दूंगा। मेरे जीवन का मात्र उद्देश्य घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे राधा कृष्ण, मेरे सीताराम को बचाना है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। शेयर जरूर कीजिएगा और खुश रहिएगा, थिंक पॉजिटिव रखिए। राधा रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। श्री राधे, श्री राधा गोविंद।